हेलो एवरीवन, आई एम नवीन और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे जैसे हम रेस्पिरेटरी पाथ में नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया से आगे बढ़ते हैं, तो ट्रेकिया धीरे धीरे जब लंग्स में एंटर करता है तो ये फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। और ये ट्रेकिया की ब्रांचेस हमें ट्री की ब्रांचेस की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इसे ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री बोला जाता है। ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, ब्रोंकियल मतलब ट्रीकिया का फर्दर जो बाइफर्केशन या ट्रीकिया फर्दर जो डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, उनको ब्रोंकियल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रीकिया ब्रोंकियल ट्री मतलब ट्रीकिया और ब्रोंकाई से जो मिलके बना हुआ है और कैसा दिखाई देता है, ट्री की ब्रांचेस की तरह, जैसे क्या बोला जाएगा, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो पाथ है हमारा, उसका एक मेन पोर्शन है। सबसे पहले नोस आएगा, नोस के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, और इसके बाद में फर्दर हमारा ट्रीकिया ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेकिया सबसे पहले हमारे पास में क्या करेगा, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड करता है। दो पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स में, दो पार्ट्स हमारे पास में है, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये देखो यहाँ ट्रेकिया राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा हमारे पास में, अब देखो लंग्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास में लंग्स में हम इनवार्ड जाते हैं तो क्या लंग्स में आ जाती है हमारे पास में लोब्स, और लोब्स के बाद में क्या आते हैं, सेगमेंट्स। ये हम पढ़ चुके हैं। लोब्स हमारे पास में कितने हैं, तो राइट साइड में हमारे पास में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट साइड में हमारे पास में दो लोब्स हैं। ठीक है, तो अब राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर ब्रोंकाइस में। ठीक है, ब्रोंकस एक मेन स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको ब्रोंकस बोल दिया गया, ये ब्रोंकाई ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रोंकस ब्रोंकाई अलग अलग हैं। ब्रोंकस मतलब जो मेन स्ट्रक्चर होने की वजह से, एक बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से उसको ब्रोंकस बोल दिया। ठीक है, जैसे आर्टरी को एओर्टा बोल देते हैं, क्योंकि आर्टरी और एओर्टा है तो सेम ही, बट एओर्टा का क्या थोड़ा साइज बड़ा है और वो ज्यादा कंटेंट को लेके जा रही है। उसी तरीके से ब्रोंकस और ब्रोंकाई है, दोनों एक ही हैं, बस इसका नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो लोबार ब्रोंकाई कितने रहेंगे हमारे पास में, 2 रहेंगे हमारे पास में, लोब्स के हिसाब से रहेंगे। लोबार ही नाम उसको रखा इसलिए रखा गया है क्योंकि लोब्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 लोब्स हमारे पास में लेफ्ट में है, तो 2 लोबार ब्रोंकाई हमारे पास में होंगे, और 3 राइट में है, तो 3 राइट में क्या होंगे हमारे पास में, 3 राइट लोबार ब्रोंकाई होंगे। अब लोबार ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, सेगमेंटल ब्रोंकाइस में। ठीक है, इनको सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई भी बोला जाता है। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई कैसे बनेंगे, लोब्स में क्या होती है हमारे पास में, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, लोब्स में हमारे पास में सेगमेंट प्रेजेंट है। तो 8 सेगमेंट हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में, और 10 सेगमेंट हमारे पास में राइट लंग में है। तो उसी हिसाब से हमारे पास में ये सेगमेंटल ब्रोंकाइस बनेंगे। ठीक है, 8 लेफ्ट साइड में और 10 कहाँ बनेंगे, राइट साइड में। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई हमारे पास में क्या, ब्रोंकाई से अब और छोटा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर्स छोटे होते जा रहे हैं। ब्रोंकस बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, ट्रेकिया ब्रोंकस बड़ा स्ट्रक्चर थे, धीरे धीरे ब्रोंकाइस आ गया, ब्रोंकाइस के बाद में ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटे स्ट्रक्चर आते जाएंगे। तो जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है ये कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या कंडक्टिव ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब कंडक्टिव ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड कर जाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल मतलब लास्ट वाला पोर्शन जिसको बोला जाता है। अभी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये 25,000 होते हैं नंबर्स में। ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हमारे पास में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमारे पास जाएंगे एल्वियोलर डक्ट्स में, एल्वियोलर डक्ट्स हमारे पास में पहुंचेगी एल्वियोलर सेक्स में, और एल्वियोलर सेक्स हमारे पास में अल्टीमेटली एयर को फिल कर देंगे एल्वियोलाइस में। और एल्वियोलाइस आपको पता है कि हमारी फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, इसके सराउंडिंग में कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज और इनके बीच में क्या होता है, CO2 कैपिलरीज से यहाँ अंदर आ जाती है। ठीक है, एल्वियोलाइस में, और एल्वियोलाइस से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, कैपिलरीज में। ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और CO2 से बाहर चला जाता है, CO2 क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये स्ट्रक्चर्स पूरा प्रेजेंट होता है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का। अब देखो एल्वियोलाई से लेकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे एकाइनस बोला जाता है। इसको भी एक फंक्शनल यूनिट की तरह माना जाता है लंग्स की। ठीक है, यहाँ पे मेन एक्सचेंज का वर्क परफॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी पाथ कंप्लीटली हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं।